मेरे भाई ऋतुराज जी, डिप्टी मेयर रविंदर भारद्वाज जी, हमारे पार्षद राजेश जी, रमेश जी, ममता दीपक गुप्ता जी, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी अशोक कुमार जी, हमारी एजुकेशन डायरेक्टर जी, शिक्षा विभाग के सभी अफसर, पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अफसर और प्रेमनगर के आए हुए सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को आज इस शानदार नए स्कूल के उद्घाटन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। किराड़ी का इलाका एक ऐसा इलाका है जिसको एक समय में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था, जहाँ पे पूर्वांचल से आए हमारे भाई बहन कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, जहाँ माना जाता था कि सड़क नहीं होती, सीवर नहीं होता, पानी का इंतजाम नहीं होता, बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं होता। 10 साल पहले इस इलाके का ये हाल था कि नहीं था? आज जब हम इस शानदार नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं तो आज ये दिख रहा है कि प्रेमनगर का इलाका उस पिछड़े हुए दौर से, उस कच्ची कॉलोनी के दौर से, एक ऐसे दौर से जहां पे हमारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं होते, आज उस दौर से निकलकर एक आधुनिक दौर में जा रहा है, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के दौर में जा रहा है, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई देने के दौर में जा रहा है। बताइए, इतनी शानदार बिल्डिंग क्या इलाके के किसी प्राइवेट स्कूल में है क्या? है कि नहीं है? लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में 72 कमरों के स्कूल में आपके बच्चों को लैब मिलेगी, लाइब्रेरी मिलेगी, और मैंने तो शायद प्राइवेट स्कूल में भी नहीं देखा कि हमारे बच्चों को यहाँ लिफ्ट भी मिलेगी दिल्ली के शानदार सरकारी स्कूल में। मुझे खुशी है इस बात की कि जब 2015-16 के दौर में मैं किराड़ी विधानसभा आया करती थी तो मुझे ऋतुराज जी बताते थे कि सारे किराड़ी विधानसभा के स्कूल निठारी के इलाके में हैं और बाकी किसी भी वार्ड में हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए रेलवे लाइन पार करके मुंडका जाना पड़ता था, पश्चिम बिहार जाना पड़ता था, नांदोई जाना पड़ता था, निठारी जाना पड़ता था। लेकिन मैं बधाई देती हूँ विधायक जी को और यहाँ के इलाके के लोगों को कि उन्होंने संघर्ष करके कोर्ट तक लड़ाई लड़कर डीडीएस स्कूल के लिए ये जमीन ली और आज एक शानदार स्कूल बिल्डिंग आज यहाँ पे प्रेमनगर के लोगों को समर्पित हो रही है। आप सबको याद होगा कि 10 साल पहले तक सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। 3 टप्पर में चलते थे कि नहीं चलते थे? बताइए, चलते थे ना? जरा हाथ खड़े करके बता दो कि 3 टप्पर में स्कूल चलते थे। बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे कि नहीं बैठते थे? जब बरसात होती थी जैसे आज हुई, छत से पानी टपकता था कि नहीं टपकता था? सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी कि नहीं आती थी? ना सिर्फ इतना, टॉयलेट गंदे होते थे, पीने को पानी नहीं होता था, क्लास में टीचर नहीं होते थे क्योंकि टीचरों की ड्यूटी कभी आधार कार्ड बनाने की, कभी पल्स पोलियो की दवा दिलवाने की होती थी। कोई भी परिवार अपने बच्चे को जब सरकारी स्कूल में भेजता था तो दिल पे पत्थर रख के भेजता था, मजबूरी में भेजता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बच्चा सरकारी स्कूल में चला गया तो
बच्चे का कोई भी भविष्य नहीं होगा। हम पेट काट काट के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि बच्चा पढ़े लिखे और शायद आगे बढ़ पाए। लेकिन 2015 में दिल्ली वालों ने एक चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार किया दिल्ली वालों ने? हाँ जी, क्या किया चमत्कार? बिल्कुल सही, दिल्ली वालों ने एक चमत्कार कर दिया कि भारी बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। ये चमत्कार दिल्ली वालों ने कर दिया। और अरविंद केजरीवाल जी ने यह प्रण लिया कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर से अमीर परिवार से आता हो या गरीब से गरीब परिवार से आता हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, शानदार शिक्षा मिलेगी, जिंदगी में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये प्रण लिया अरविंद केजरीवाल जी ने और उसी का नतीजा था कि दिल्ली पहला ऐसा राज्य बना, इकलौता ऐसा राज्य बना जिसने अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा में लगाया, आपके बच्चों के भविष्य में लगाया। आज भी देश में दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जो बजट का 25% हिस्सा 10 साल से लगातार आपके बच्चों के भविष्य पे लगा रहा है, सरकारी स्कूलों पे लगा रहा है, हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने पे लगा रहा है। जैसे आज प्रेम नगर में शानदार स्कूल बिल्डिंग बनी है, उसी तरह दिल्ली के अनेकों हिस्सों में वो टेंट वाले स्कूल तोड़ कर शानदार बिल्डिंग बनाई गई। बच्चों को अच्छी टेबल, कुर्सी, स्मार्ट बोर्ड, लैब, लाइब्रेरी दी गई। टीचरों को, हमारे बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपलों को विदेश भेजा गया कि वो विदेश से ट्रेनिंग लेके आए और आपके बच्चों को और हमारे बच्चों को शानदार शिक्षा दे सके। और आज इसी का नतीजा है कि पिछले 8 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये देश के किसी हिस्से में नहीं हो रहा। ये इसी का नतीजा है कि पिछले साल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 2000 से ज्यादा बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। ये इसी शिक्षा क्रांति का नतीजा। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा जो अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में हो रहा है। हमारे यहाँ पे प्रेम नगर के इलाके में हमारे बहुत सारे भाई बहन, ज्यादातर आप लोग पूर्वांचल से आते हैं। देखिए, कोई अपना गांव, अपना घर छोड़कर क्यों आता है? इसी उम्मीद में आता है कि हमारे बच्चों को हमसे बेहतर जिंदगी मिल पाए, हमारे से बेहतर अवसर मिल पाए, इसीलिए आते हैं ना। अगर हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों की इस आशा को, इस सपने को एक नेता ने समझा है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है, जिसने हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का काम किया। पिछले 10 साल से दिल्ली के गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने एक ऐसी, इसलिए आ पाया क्योंकि आपने सही सरकार। कुछ दिन बाद आपके पास फिर से ऐसा मौका आएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 5 साल के लिए भी हम ऐसी सरकार को चुन के भेजें जो हमारे बच्चों के बारे में सोचती है, उनके भविष्य के बारे में सोचती है, उनको अच्छे अवसर देने के बारे में सोचती है। बताइए, चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे?